अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आप सबकी मेज़बान सबा खान आप सभी का खैर मकदम है आपके अपने चैनल SBR न्यूज़ 24/7 में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। लेकिन मेरे दिल में दुख है, हमारी आवाज असेंबली के अंदर पहुंचना नहीं, दूसरे के गुलाम बनकर नहीं, ताकतदार बनकर हमें खड़े तो हमारी कौम को कुछ फायदा हो। इस वक्त हमारे साथ अतिका गोल्ड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर बोमन हल्ली बाबू मौजूद हैं। सर बताएं, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, रियासत में, बल्कि रियासत ही नहीं पूरे मुल्क में मुसलमानों की हिमायत करने वाली कोई सियासी जमात या फिर कोई भी सियासतदान नहीं है। ऐसे माहौल में आपने JDS पार्टी ज्वाइन की है, तो आप आने वाले दिनों में किस तरह की सियासत करेंगे, या फिर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर चलेंगे, या आपने कुछ और सोचा है इस मामले में? हमारे नाज़रीन जानना चाहते हैं। सबको अस्सलाम वालेकुम। पहली बात, कर्नाटक में हमें 1,30,00,000 मुसलमान पॉपुलेशन है। ये बोलने भी कर्नाटक के लीडर डरते थे। लास्ट 5 साल के पहले कर्नाटक में सबसे बड़ी कौम कर को मई इंडिविजुअल मेरा रिपोर्ट निकाल को मई बोलिया सो। उसके पहले हम ना सब भी बोलते थे माइनॉरिटी, आज भी वो बोल रही आई एम नॉट माइनॉरिटी, आई एम द मेजॉरिटी पीपल। 1,30,00,000 हो को भी हमें क्या कर रही, हम ना दूसरे माइनॉरिटी का नाम देखो ही, हमना भी हमें माइनॉरिटी कर बोल रही थी। ठीक है, तो हम ना मिलने की चीज़ें नहीं मिले, उसके वास्ते हम माइनॉरिटी बन गई। देखो मेरे दिमाग में है, मैं हज़ारों करोड़ का एक कंपनी का मालिक मैं, लीगली आई एम डिक्लेयर thousands of crore rupees द कंपनी ओनर माई हो को भी मुझे एक जगह दुख है, हमारे कौम को तकलीफ हो रही, नुकसान पहुंच रही, मिलने के हकदार नहीं मिल रही, हक़ नहीं मिल रही घर को। अल्लाह ताला मंजे बनाया सहूलत को, मैं ये सब काम गाने की जरूर नहीं है, मैं आराम से एंजॉय कर सकता हूँ। लेकिन मेरे दिल में दुख है, हमारी आवाज असेंबली के अंदर पहुंचना नहीं, दूसरे के गुलाम बनकर नहीं, ताकतदार बनकर हमें खड़े तो हमारी कौम को कुछ फायदा होता। ये सोच को मैं JDS में कल जुड़ को, ये साल तो 100% लड़ना, मैं लड़ता हूँ तुमकुर से इस बार लड़ना कर बोलने को डिसाइड कर को हूँ। देखो मेरा बिजनेस भी संभालना, आज मैं इतना बड़ा हो को हूँ सो, मेरी ब्रेड एंड बटर मेरा बिजनेस भी मैं संभालना। मुझे बहुत असम्बलियाँ मेरे दोस्त आई, रायचूर में, गुलबर्गा में, सब जगह ही मेरे चाहने वाले सब जगह बुला रही। मैं वक्ती दूर जाको उनको टाइम देने नहीं होता मेरे हाथ से। मैं एक बार जीतने के बाद से जा खड़को जीत लगा जाना बड़ी बात है अभी नहीं, लेकिन जीते बाद भी उनको टाइम देना। मैं सही क्या बोल रहा हूँ, कम हो को होना मेरे कौम के ऊपर। उसे मेरी नियर असेंबली बेंगलोर से 1 आवर 1.5 आवर में जाने की असेंबली तुमकुर, उसके वास्ते तुमकुर को जाने का प्लान है। सही बोलना का तो कर्नाटक का माहौल मैं एनालाइज करे सर का, बेंगलोर मुसलमान और आउटसाइड बेंगलोर मुसलमान मेंटली फर्क है। इसके चैलेंजेस हैं दूसरे, बेंगलोर का मुसलमान उर्दू टॉक करता है, इसकी चैलेंजेस दूसरी, आउट ऑफ बेंगलोर की मुसलमान की टॉकिंग स्टाइल दूसरी। उसके वास्ते मेरे बॉडी लैंग्वेज को मुझे आउट ऑफ कर्नाटक मतलब आउट ऑफ बेंगलोर मुझे बराबर दिखा। उसका समय बेंगलोर माना नहीं, आउट ऑफ बेंगलोर में जाना अगर सोच को कर। सही बोलना का तो ये कौम की सबसे बड़ी दुश्मन कांग्रेस, मजबूरन हमें कांग्रेस के अगर बोलना पड़ रहा है, मुसलमान कांग्रेस को वोट दे रही। ये मेरे से ज्यादा तुम ना सो मालूम, हमारे बड़े बुजुर्गों को भी मालूम, हम ना कांग्रेस की तरफ से क्या क्या नुकसान हो रहा है। हमें 80% वन साइड कांग्रेस को दे रही वोट, दिए थे दिए को ही। वैसी कांग्रेस हमारे मसले आने के डब्बा हम ना सामने खड़ती तो नहीं है, छप जाते होटे में। उसके वास्ते वैसे छपने के खौफ के साथ मैं भी जाऊँ, मैं भी छपने का कमाऊँ, मैं कहीं जाऊँ। एक्चुअल कांग्रेस में मुझे बोले, कांग्रेस में बुलाए बोल रही, लेकिन फिर भी मैं भी जाको। देखो एक कर्नाटक का एक बाग का तो मेरा भाई जमीर, वैसे बाग कुछ मुंह बंद कर को रखी उन्होंने, वैसा मुंह बंद कर को रहना का तो ऐसी जगह जाना मुझे पसंद नहीं। मैं ही बोलता हूँ, मेरे जबान से बोलता हूँ, कर्नाटक का किंग का तो मेरा भाई उन्हें जमीर, लेकिन वैसे किंग को भी मुंह बंद करा को रखी उन्होंने। हमें जाकर भी क्या कर सकती है, वैसा मुंह बंद करने वाला नहीं हूँ मैं। उसके वास्ते एक सही जगह मैं जाऊँ नहीं, मैं उनके ऊपर भी कमी नहीं बोल रहा हूँ। हमारी कौम के जरे चैलेंज ऐसा होगी, एक मेंटली फिक्स कर लेती है, हमारे बयाना होंगे, हमारे दूसरे होंगे, हमारे बड़े छोटे के दिमाग होंगे,
देखो मैं एक सुनने का बिजनेस, पहले एक बात बोलता हूँ, मैं एक सुनने का बिजनेस, सुनना खरीदता हूँ, सुनना बेचता हूँ, सुनना खरीदना और सुनना बेचना, ये छोड़ कर मेरा बिजनेस क्या भी नहीं है। ओनली वन, गए साल मैं डिक्लेयर करता हूँ सो इनकम टैक्स को 1200 करोड़ रुपए का बिजनेस करे, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ उसमें, ये 1200 करोड़ का वाइट बिजनेस करको डिक्लेयर करको हूँ सो बराबर। लेकिन मेरे मुसलमानों में मेरे ऊपर क्या है मालूम, हराम बिजनेस करको फतेह देनी उनकी मंजिल, दूसरे कौन भी नहीं, मेरा भाई सग्गा बड़ा भाई। मैं मस्जिद को जानी नमाज लेके दलिया तो जरा दिन नमाज पढ़ा नहीं मेरा भाई, एकदम बिल्कुल मैं क्या कहता नमाज नहीं पढ़ा करती मेरी जानी नमाज, ए तेरा पैसा हराम पैसा, क्या दादा कहीं का हराम पैसा, सही चल को है सो रियलिटी बोल रहा हूँ सो। तो सुनने का बिजनेस कर रहा है, सुनने का बिजनेस करे तो क्या प्रॉब्लम भाई, नहीं सुनने का बिजनेस नहीं करना कहते दादा, सुनने का बिजनेस नहीं, सुनने में ब्याज को दिए तो सूद लिए तो हराम, मैं भी मानता हूँ, लेकिन नॉर्मल सुनने का बिजनेस कौन सा हराम कर को सही है। बोले बाद मेरा चिचारा भाई को बोले बाद उन्हें माना हाँ सही तो बोल रहा सुन, माफ कर मुझे। ऐसा बड़े बिजनेस करने के दिमाग हमारे में कम है, कौन तो भी बड़ा बिजनेस करने वाला उन्हें क्या कि कर्या सो बराबर नहीं कर सके, दिमाग में ऐसे फैला लिया हमारे दिमाग। पॉलिटिकल भी वैसा पावर छिना डाले तो हमने कहा कि नुकसान हो जा रहा कर समझती, छिनाओ पावर, तुम्हें पावर छिनाने के वास्ते बोलना हिम्मत करना, अगर हिम्मत करेंगे तो पावर भी हमारे पास आती है इंशाल्लाह। जेडीएस में बड़े बड़े पुराने दिग्गज लीडर हैं मुसलमानों में, मैं कल जोड़ नहीं मुझे किसी के बारे में कमेंट न को, बड़े बड़े हैं इंशाल्लाह उन्हें संभालेंगे। मैं एक छोटा सा टुमकुर मेरा दिमाग में है, और छोटे से टुमकुर के ऊपर मेरा दिमाग में नहीं, कौम को करने के बहुत ज्यादा मसले हैं, मसाइला हैं। क्या प्लान क्या है? नहीं मैं बोलने से कर को दिखाने वाला बराबर, फिर भी मोटे मोटे अल्फाज में बताइए कि कम्युनिटी को आगे लाएंगे आपको। देखो हमारी कम्युनिटी को जो कांग्रेस हमने दी, क्या दी, भाग्य गलो कोटिदार कांग्रेस, भाग्य छोड़ को क्या भी नहीं, भाग्य में क्या दिए उन्होंने, शादी भाग्य, दावत भाग्य, छिल्ला भाग्य, छट्टी भाग्य कर को दिए। ये भाग्य में से क्या भी होता नहीं, मेरे कौम के अंदर पावर आना, इकोनॉमिक पावर आना, लैंड पावर आना, बिजनेस पावर आना, एजुकेशन पावर आना, मुझे यही से दिमाग करने वाला हूँ। वो छोड़ डाल को क्या किया है उसे क्या कि भीख दे डाले तो नहीं बढ़ती है। एजुकेशन का तो बहुत जन भी बोल रहे सर बोल एजुकेशन बाद मेरे हिसाब से को हेल्प करती है दादा, एक सेकंड सुनो, मैं एजुकेशन सेकंड लाइन में लिखने वाला, मैं पढ़को हूँ सर रियली 5वीं क्लास, मतलब कि सबको भी तुम ना 6th डिसकंटिन्यू, मैं रियल पढ़को हूँ सर, लेकिन मैं बीए करको हूँ, मेरी बेसिक पढ़ाई 6th डिसकंटिन्यू, मेरी बेसिक पढ़ाई 6th डिसकंटिन्यू, मैं इसे भी अगेंस्ट करने वाला। सिर्फ पढ़ाई में दिमाग दो, एक बच्चा पढ़ना अगर तो 25 साल पढ़ना, उन्हें 20 साल मिनिमम पढ़ना, 5 साल पैदा होको उसकी 20 से 25 साल के बाद उन्हें एजुकेटेड डिग्री होल्डर बनता है, उसके बाद उन्हें काम वाला बनता है, उन्हें जाके यजमान नहीं बनता बराबर। मेरी 1200 आदमी की कंपनी, मेरी 1200 आदमी की कंपनी में सबसे कम पढ़े हूँ मैं, लेकिन सबका मालिक मैं, उसके सब पढ़ाई होना हम ना समझने के वास्ते 24/7 पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के साथ हमारे कौम के अंदर इकोनॉमिक पावर आना, बिजनेस पावर आना, हमें मैकेनिक बनने वाले नहीं, हमें ताकतदार दूसरे बिजनेस में ना बनेंगे। हिस्ट्री में भी देखो हमारे बड़े बड़े बिजनेस थे, बिजनेस करने वाले थे हमें, लेकिन हमारे बिजनेस सब दूसरे के हाथ में गए। हमें क्या करना, हर बिजनेस में हाथ डालो, हर बिजनेस करो, लीगल करो, ये ना बिजनेस से कुछ नहीं, पैसे में हमें आना, लैंड में हमें आना बराबर। हमारे पास कितनी लैंड है, सर्वे निकाल को देखो, हमारा एएस ऑफिसर कहते हैं, हर चीज में हमें रहना। देखो दूसरे हर कम्युनिटी हर चीज में है बराबर। हमारी बात कर तो ज्यादा मीडिया में तो बड़ी मीडिया हमारे पास है कि हर चीज में हमें बैक ही, हर चीज में सामने आना। देखो मैं 20 साल से मुसलमान अंबेडकर का नाम पहली बार लिया समझ, दलित एंड माइनॉरिटीज क्रिया समिति करको संघा बना को अंबेडकर का नाम लेको कैसा हमने सिक्योर कर लेना, सेफ्टी कर लेना करको दिखाया सोच मैच। आज भी डीएमए संघा करके सो मेरे फॉलोवर्स मैच पाल को हंसो वो संघा का बनाया सोच मैच। वैसा 20 साल से दलित को एससी को हमारे साथ ले रखा, मैं कैसा बढ़ना करको सिखाया। इंशाल्लाह वो असेंबली में भी अब दिखाता हूँ बराबर, और तुमको असेंबली में भी मेरी ताकत जो है, हमें मुसलमानों से कुछ नहीं, हिंदू को भी लेना, दलित भी मेरे साथ होती, हिंदू भी मेरे साथ रहती। इस बार जीत को आना, सब तुम्हें दुआ करो इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू।
इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें SBR News 24।